नाज़रीन मोहतरम, हम लोग जब यूनान के अस्पतालों में जाते हैं, बीमार होते हैं, तो उस वक्त हमें जुबान नहीं आती, हम अच्छे तरीके से अपनी बीमारी को डॉक्टरों के सामने बता नहीं सकते। और अगर कोई डॉक्टर अगर समझ जाए टूटी फूटी हमारी ग्रीकी और वो हमें बताए, जवाब दे, तो हम लोग समझ नहीं सकते, हम बता भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। ये एक इनके लॉजिकली बात है, हम लोग इतने हमें महारत नहीं है ग्रीक जुबान पे। तो ये आज जिन डॉक्टर साहब को हमने आज अपने प्रोग्राम में बुलाया, ये डॉक्टर साहब, इनका तारुफ ये है कि ये है सर्जिकल डिपार्टमेंट बायो क्लिनिक अस्पताल पीरिया के, ये मेंबर ऑफ ग्रीक सर्जिकल सोसाइटी हैं। ये डॉक्टर तनवीर साहब मेंबर ऑफ ग्रीक मेडिकल सोसाइटी पीरिया, वहां के ये मेंबर हैं मेडिकल सोसाइटी के। उसके बाद फिर ये मेंबर हैं मेंबर ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के, और उसके बाद मेंबर ऑफ जनरल मेडिकल काउंसिल बरतानिया के। और ये सर्जन भी है, और ये अपने बायो क्लिनिक पीरिया अस्पताल के सर्जिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं। तो आगे चल के हम, ये वाहिद डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो बाकायदा यहाँ पे, तो इनसे हम उर्दू जुबान में पूछें ताकि हमारे उन लोगों को जिनको जुबान नहीं आती, कोरोना के दिनों में कैसे हमने देखभाल करनी है, तो आगे चल के हम इनसे बातचीत करेंगे। कि हम लोग पाकिस्तानी यूनान के अंदर अपने, मैं कम से कम लिमिट बता रहा हूँ, अपने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते, अपना ब्लड टेस्ट वगैरह से लेके जिस्म के तमाम जो टेस्ट वगैरह होते हैं कई कई साल नहीं करवाते। क्या ना करवाना हमारी सेहत के लिए ठीक है, गुजारा हो जाएगा, या लाजुमुल मलजूम है? ये एक तो सवाल ये है। तो दूसरा जो तफसीली है वो ये है कि इस वक्त हमें दोस्त देख रहे हैं पाकिस्तान से, वहां टाइम हो गया काफी ज्यादा और वो ज़हनी तौर पे अपसेट हैं। अब सवाल ये है कि एक तो वो यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से गए यूनान से, एक एक साल हो गया वहां पे रह रहे हैं, पेपरों की टेंशन, फिर दूसरी टेंशन पता नहीं वापस आ भी सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। और फिर वो ऐसे लोग जो यहाँ से खर्चा भेजते के माँ बाप के लिए उनका ताउन करते थे, उनका हाथ बटाते थे, 2 टाइम की सालन रोटी चलाते थे। अब उसके बाद फिर उससे ऊपर एक और टेंशन ये कि यहाँ पे वो उनके घर के किराए बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे जो बिल थे वो भी आ रहे हैं। वो जहनी तौर पे डॉक्टर साहब बहुत अपसेट हैं। आप चूंकि फील्ड है आपकी साइकोलॉजी के लिए, आप उनको कुछ ना कुछ राय दे सकते हैं। ये 2 सवाल हैं मेरे। वो अपने जेन को, चूंकि ये तो हुकूमत का काम है नोटिफिकेशन जारी कब करना कब नहीं करना, ये तो उनका काम है, हम भी कोशिश करें शाह साहब भी। तो ये जरा बता दें कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन कर सके जहनी तौर पे, क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ती हैं अगर जहनी तौर पे परेशान रहे। यानी कि अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि पाकिस्तान फोन करते हैं, उधर वो गांव में कंपाउंडर होता है, उसको डॉक्टर बना लेते हैं, वो उधर से उनको मशवरे दे रहा होता है और ये उसी की बातों पे अमल कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनको सोजन, इनको पता कैसे चले इनके सोजन है? ठीक है, इन्होंने कोई टेस्ट कराया है? डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है, सबसे पहले चूंकि आज हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है मलक फैजी उसको कहते थे, वो 1 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से फोत हो गया था। बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा भी, और अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए, मगफिरत फरमाए। 1 साल पहले डॉक्टर साहब आप भी जानती हैं उसको अच्छा खासा, 27 साल उसकी उम्र, 27 साल उसकी एज थी, तो वो हार्ट अटैक के बायस वो फोत हुआ था। तो डॉक्टर साहब एथेंस में जी एथेंस में, तो ये इनके 27 साल की उम्र में दिल का जो मर्ज लाहिक हो जाना, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सारे देखने वालों को। देखिए मैं भी उसको जानता था। वजह यह है यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में, पहली बात तो ये कि जब अगर किसी को कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो आमतौर पर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो समझता है कि मुझे क्यों, मेरी तो उम्र अभी कुछ नहीं है ये वो। ठीक है, तो इस वजह से वो बाज दफा बीमारी बढ़ जाती है, और जब पता चलता है तो सब हार्ट का यही है कि जितनी यंग एज में अगर इसका प्रॉब्लम हुआ तो वो उतना ही जानलेवा होता है। तो 27 यानी कि 30 साल से कम उम्र वाला पहली दफा में हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो उसको आमतौर पे वो गुजर जाते हैं, बचते नहीं है। तो इसको हो सकता है पहले से प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरी बात हुई थी कुछ उसको सिम्टम्स से पहले भी, मगर वो ध्यान नहीं दिया गया। या आप अगर अस्पताल में जाएंगे तो इतनी छोटी उम्र को देख के वो आपको भगा देते हैं, आमतौर कहते हैं नहीं तुम क्या कह रहे हो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरे साथ भी हो चुका था, यानी कि मुझे भी पहली दफा जब हुआ था प्रॉब्लम, तो मैं यही सोचा था कि मुझे क्यों, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैंने कभी शराब पी, ना मैंने कभी ज्यादा गोश्त पसंद है या इस तरह मुझे, यानी कि ऐसी कोई भी, मगर मुझे भी प्रॉब्लम था। और मैंने जब टेस्ट कराया तो शुरू में आया भी नहीं वो, 1 साल तक मेरे। फिर जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया, जब मैंने एंजियोग्राफी कराई तो मालूम हुआ मेरी एक आर्टरी जो तो 85% तक ब्लॉक थी, यानी कि मुझे भी किसी वक्त इस तरह हादसा हो सकता था। तो ये है कि उसूलन जब भी आपको सिम्टम हो तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि वो अपने दोस्तों से पूछ रहे होते हैं, आसपास जो घर में रह रहे होते हैं, डॉक्टर से मशवरा नहीं करते।
और अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको हर हाल में डॉक्टर जाना चाहिए और उसको बचित रहेंगे, यानी कि उसको पता है अगर एक दफा हफ्ते बाद जाके आप फिर को टाल ना दें उस बात को, दोबारा उसके पास आए डॉक्टर के पास, वो बताएं कि मैं भी ठीक नहीं हुआ हूँ ये, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही करते हैं कि एक दफा जाके और फिर छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। और खास तौर पर दिल का तो यही है, हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से, जैसे मैं यहाँ पे मैंने डॉक्टर्स को यहाँ पे बताते हैं लोग मुझे, जो मेरे हार्ट डिपार्टमेंट के जो ज्यादा मेरे कोलीग्स थे, वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को खास तौर पे वो ध्यान से देखते हैं, वो इसलिए उन्हें पता है कि यहाँ हमारे यहाँ काफी ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स के, और हार्ट अटैक हमारे यहाँ काफी ज्यादा है लोगों में। माफ कीजिएगा। इस वजह से डॉक्टर साहब इसकी निशानी क्या होती हैं छोटी उम्र में 30 साल से कम? नहीं, शुरू में आपको क्या होता है, आप जब चलेंगे या कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त आपको एक दर्द का एहसास होगा, ठीक है, और सारी बातें सीने में सामने की तरफ। तो शुरू में बच्चा जब होता है, छोटी उम्र का, वो कहता है कि कोई नहीं, हो थोड़ी देर खड़ा होता है तो खत्म हो जाता है, थोड़ी देर में वो फिर काम करना शुरू कर देता है, फिर थोड़ी देर फिर तो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, मगर ध्यान नहीं देता बात को। मेनली सिम्टम यही होंगे कि जब आप कोई मेहनत का काम कर रहे होंगे, सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, ऊंचाई जगह पे जा रहे होंगे, तो आपको एक बोझ का एहसास होगा, एक वजन का एहसास होगा सीने के ऊपर, और बाद दफा वो दर्द जो होता है फिर पीछे पीठ की तरफ भी जा सकता है, आपके बाजू में भी आ सकता है, आपके चेहरे से यानी गर्दन पे भी आता है आमतौर पर। तो अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे और उसकी तरफ एहतियात नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। जी शाह साहब, आप पूछना चाह रहे थे कुछ सवाल इस हवाले से? शाह साहब, डॉक्टर साहब ये बताइए कि हार्ट के मुतालिक, जाहिर है कि मुझे भी जब 2008 में पहला हार्ट अटैक हुआ और इसी तरीके से मुझे तो उस वक्त महसूस हो गया था, घर से निकला मैं तो मुझे पसीने आने शुरू हुए और बोझ हुआ यहाँ बकायदा पीछे साइड पे भी, तो मैंने दुरूद शरीफ, गाड़ी चला रहा था, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। तो बहरहाल जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने वो फौरन 2 जो स्टंट डाले उन्होंने, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स ने बताया कि भाई हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इन मुल्कों के, क्योंकि मेरी तीसरी जो 2013 में मुझे दोबारा हुआ, वो मेरी तीसरी शरीयान पत्थर थी, वो 3 दफा ट्राई करने के बाद वो खुली, 3 मरतबा, 3 दिन के बाद। तो उन्होंने कहा हमारे डीएनए में है कि हमारी ये शरीयानें पत्थर हो जाती है, हम इसकी केयर नहीं करते। तो बाकी यूरोप में ये चीज नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो खोलते हैं। ये क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं, वो तो दूसरे, ये तो जीन में होता है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे हमारे यहाँ पता है खाने भी सही नहीं होते ना, यानी कि ना हमारा घी साफ है, ना हमारे गोश्त को आप कह सकते हैं, तो इस वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आगे चल के अब ये इस वक्त जो सिचुएशन है, अब आज की सूरत हाल पे हम आए। यूनान जिस तरीके से आगे बढ़ा था, कंट्रोल किया था उन्होंने कोरोना वायरस को, और सब आवाम ने भी तावन किया, हमारे तारकीन वतन ने भी उस पर बहुत ज्यादा, इस पे मसाजिद में, मराकज में, इमाम बारगाहों में, सब जगह उन्होंने SOPs का ख्याल किया और बड़ा कामयाबी से किया, और हुकूमत ने भी बड़ी तारीफ की, बिलखुसूस हमारी मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की। तो अब ये दूसरा फेज जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, उस वक्त भी पेशन गोइयां हो रही थी कि सितंबर के बाद सर्दियों में ये दोबारा, क्योंकि ग्रीपी जो है वो फ्लू वगैरह जो आता है उससे ये डबल हो जाएगा, और वही बात हुई। और अब ये हालत हो गई है कि आज भी रिकॉर्ड एथेंस का टूट गया है, कोरोना वायरस का और डेथ का भी, और दिन ब दिन ये ऊपर नीचे और उसी स्टैंडर्ड पे रह रहा है। और 12 अक्टूबर को राणा साहब अभी नोटिफिकेशन वो जस्ट शो कर देंगे कि वो अभी हुकूमत ने, हेल्थ मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्री ने वो जारी कर दिया है नई हिदायत एयरपोर्ट्स के लिए, और किन मुल्कों के लिए उन्होंने वक्ती तौर पे पाबंदी लगा दी है। ये 12 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आना था नीली रेडियोसी वालों का भी यही था, इसी में वो चीज होनी थी जिसको उन्होंने 2 पार्ट में तकसीम कर दिया है। नीली रेडियोसी या बाकी जो मुसाफिर, सब हर किस्म के मुसाफिर को उन्होंने रोक दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह, राणा साहब अभी वो मुल्क गिनवाएंगे जिन जिन मुल्कों हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बाद। तो इस वक्त जो सूरत हाल, आप डॉक्टर हैं, आप रोजमर्रा इसको फॉलो करते हैं, तो ये कहां तक जाएगा सिलसिला, और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कैसे कंट्रोल किया जाए?
देखिए यहाँ पे फरवरी में जैसे शुरू हुआ था, सर्दियां थी, ठीक है ना, तो वो तो उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन करके काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। मगर क्या हुआ कि ये जुलाई अगस्त के अंदर यहाँ पे टूरिस्ट आए, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा कोरोना वापस दूसरे मुल्कों से यहाँ पे आया। एक, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई अलामत जाहिर नहीं होती है, मगर वो आपको वायरस दे रहे होते हैं, दूसरे लोगों तक फैला रहे होते हैं। एक दूसरी चीज ये कि ये वायरस तो वैसे भी सर्दियों में इसने आना ही था, यानी कि कोरोना वायरस कोई नई चीज नहीं है, ये वही है जो आम नजला जुकाम हमारा होता था, वही कोरोना वायरस है। ये भी बस इसकी एक मुख्तलिफ किस्म है ये। यानी कि इसी तरह की जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि एक सार्स के नाम से आया था, वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके बाद मेर्स के नाम से आया, तो अभी आया कोविड-19 के नाम से तीसरी दफा। यानी कि ये पहले भी यानी कि मोहलिक रह चुका है, और इसके लिए शुक्र हम 2 के लिए पहले वैक्सीन बन गई थी, तो उसमें आराम आ गया था। इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है, ठीक है, तो इसलिए ये दोबारा बढ़ गया है काफी तक। और सर्दियों में इसने आना था, वैसे भी इसने आना था, यानी कि सर्दियों में इसका दोबारा एक स्पेल आना था, तो वो आ रहा है, ठीक है। अब वो जैसे आम दिनों में पिछले पिछले गुज़िश्ता सालों में हमारे यहाँ आप देखा होगा आपने कि हर घर में किसी न किसी आदमी को नज़ला जुकाम वगैरह हुआ होता, तो यही अब भी होना है ना, ठीक है। मगर अब ये है क्योंकि इसकी तरफ से हमें डर बहुत ज्यादा बैठ गया है, तो इस वजह से हम डरते बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ रही है। इसने वैसे आना था, ठीक है ना, तो अब इसके लिए बस यही था कि हिफाजती तदबीर है जो आप करेंगे तो आपसे बचे रहेंगे, और ये सब में प्रॉब्लम नहीं करेगा। यानी कि 5% तकरीबन लोग होंगे जिनमें हो सकता है थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम हो, जिनको अस्पताल जाना पड़े। बाकी वो बड़ी एज वाले डॉक्टर साहब, वो बड़ी एज वाले होते हैं जिनको ज्यादा इशू होता है। नहीं, वो बड़ी एज वाले भी हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज वगैरह है, जिनको लंग्स का वैसे प्रॉब्लम है, या जो कि इम्यूनिटी सिस्टम जिनका उनका वैसे सप्रेस हुआ हुआ है, यानी कि ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ हुआ है उनको, इस तरह बहुत सारे पेशेंट है जिनके लिए सीवियर हो सकता है, ठीक है। बाकियों के लिए नहीं होगा ज्यादातर कोई, यानी कि बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ उनको एक दिन नजला सा या गला सा खराब होता है, दूसरे तीसरे दिन ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, और उसके बाद नहीं होता कुछ भी। मगर कुछ जो है उनमें जो है वो अलामत जाहिर होंगी वो हर हाल में, ठीक है ना, तो उनको ये है कि थोड़ी एहतियात करनी होगी, वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेंगे। आमतौर पर ज्यादातर को यही है कि बुखार है, और बुखार हम जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे ज्यादातर पाकिस्तानियों बगल को ये है कि ज्यादा तेज बुखार नहीं होता, मगर उसके बाद वो पसीना काफी आता है उनको, दिन में 2-3 दफा भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा खुश्क खांसी होती है जो ज्यादातर को है आजकल। तीसरे ये है कि जिस्म में बहुत सख्त दर्द होता है, यानी कि बहुत से तो ऐसे होते हैं जो कि बेचारे उनको ऐसा लगता है जैसे कितने लोगों ने मारा है, यानी कि मसल्स में इसी तरह दर्द होगा, गले में, सर में दर्द, ये सब चीजें होंगी। इसके अलावा एक और जो सिम्टम जो बहुत ज्यादातर लोगों में कॉमन है यहाँ पे, जो कि वैसे तो नहीं कहते, वो ये है कि आपका मुंह का मजा बिल्कुल खराब हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है क्या खा रहे हैं, और यही इस तरह सूंघने की हिस्स भी खत्म हो जाती है, इसीलिए बेचारे खा पी नहीं सकते। और हालांकि इसके लिए जब भी वायरस आपको इन्फेक्शन अगर है, तो उसके लिए आपको इम्यूनिटी आपको बढ़ाने के लिए आपको तो गिज़ा अच्छी से अच्छी हेल्दी खानी होगी, तब जाके आपको उससे यानी कि आपका जिस्म जो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ लोगों, इसलिए ये बढ़ भी रहा है यहाँ पे। दूसरे इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तानियों, बंगालियों और यानी कि जो हमारे फॉरेनर्स हैं, इनमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि काफी सारे लोग मिलके रहते हैं साथ। दूसरे मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि कपड़े के मास्क पहने होते हैं, बिल्कुल मैले होते हैं वो, यानी कि उन्होंने कभी धोए नहीं, यानी कि कितनी दफा बताया गया कि रात को आपने हर हाल में उसको धो देना और सुबह इस्त्री करके पहनना है, यानी दोबारा अगर इस्तेमाल करें। पेपर के उन्होंने लगाए हुए होते हैं मास्क, जो कि सर्जिकल मास्क हैं, वो मालूम है 10 दिन तक एक ही मास्क चला रहे हैं वो लोग, तो इससे उनको बचेंगे नहीं वो, यानी कि तो और ज्यादा उनके लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं काट रहा हूँ बात मास्क का। मैंने जो लिखा हुआ था ना अपने पास सवाल, वो ये लिखा था कि हम लोग अगर एक मास्क है उसको अगर हम यूज कर रहे हैं ना इस तरीके से सीधा, और उसको जब बस से उतरते हैं कहीं से निकाल के हम ऐसे बंद किया, जेब में डाला और निकाल के जो साइड हमारी बाहर वाली थी ना, मैंने ये लिखा हुआ था डॉक्टर साहब इस तरह भी हम करते हैं। देखिए इसीलिए इन्होंने आमतौर पर मास्क 2 कलर बनाए हुए होते हैं, एक नीला है या गुलाबी है, एक कलर्ड हो गए, और एक व्हाइट आमतौर पर सरफेस है। जो नीली या रंगीन सरफेस होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई चीटे विटे आके पड़ेंगे तो अंदर नहीं जाते, वो गिर जाएंगे नीचे। और अंदर से जो होती है इस तरह की सरफेस होती है कि उस पर कोई चीटे आते हैं वहीं पे रुक जाते हैं, तो यानी कि आपके मुंह से अगर कुछ निकलता है तो आपको वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, और जो दूर से बाहर से आने वाले का होता है वो भी दोनों रुक जाते हैं। तो अगर आपने उसको उल्टा करके पहन लेंगे तो दूसरे के जरासीम आप खुद वैसे ही ले जाएंगे अंदर। तो ये सब बातें बहुत सी लोगों को पता नहीं है। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी तो वो तो आपने सारा बता दिया कि अभी ये फेस जो है अब हमें ये फेस बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी जो गवर्नमेंट लेवल पे, हुकूमती सतह पे जो एक पैनिक पाया जा रहा है, या वो इसको एहतियात का वो कर रहे हैं, और क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके मुताबिक फॉलो करना पड़ता है और यहाँ के अपने हालात के मुताबिक भी इनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो उन्होंने अभी नया नोट अभी निकाला है, SOP हदायत, जो तमाम बॉर्डर्स पे, तमाम एयरपोर्ट पे, तमाम अदारों को, तमाम मिनिस्ट्रियों को इन्होंने भेज दी है। तो इसमें तो इन्होंने दोबारा वो एक किस्म का मिनी लॉकडाउन इसको कहेंगे या क्या कहेंगे, कि इन्होंने कुछ ममालिक के शहरियों पे पाबंदी लगाई है। अब हमारे साउथ एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका, ये सारे मुल्कों पे इन्होंने पाबंदी लगाई है। इसके अलावा राणा साहब, यूरोप के और कौन से मुल्क हैं? ये जो आपने नाम लिखोगे ना, यही है एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया वगैरह, यही ममालिक है बेसिकली। इनकी ये कुछ अरसे के लिए उन्होंने लगाई है, ज्यादा देर नहीं ये रोक सकते। ये खुद प्राइम मिनिस्टर ग्रीस ने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इकोनॉमिकल जो माशी सूरत हाल जा रही है वो ज्यादा देर एयरपोर्ट्स या बॉर्डर्स या इनको बंद नहीं कर सकते। तो अभी ये जो फिलहाल इन्होंने अभी वक्ती तौर पे किया है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, ये क्या वजूहात है? देखिए, क्योंकि ये बढ़ बहुत तेजी से रहा है, तो ये लोग, अब दूसरे वैक्सीन अभी तक कोई मार्केट में नहीं आई है, तो इससे और खदशा है कि और ज्यादा अमवात हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के वजह से बताया जिसने आना था, मगर डेथ इतनी ज्यादा नहीं हुई है अभी भी, ठीक है ना। तो वो, और यह जो है वो उनमें ज्यादातर आमतौर पर बड़ी उम्र के लोग ही हैं या जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम थी। तो मेरे ख्याल में तो यही है कि आम लोगों को पहली बात तो इसकी तरफ से इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो है इतने भी डर जाते हैं कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। Exactly, तो वो बेहतर है कि अपनी यानी कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और जो मैं कहें तो बता देता हूँ आपको, यानी कि मेन चीज तो है मास्क। अगर आप मास्क पहन के रखेंगे तो, और सही तरह से पहनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी आसानी से ये वायरस नहीं लगेगा। एक दूसरे ये है कि फासला, यानी कि डिस्टेंस रखें। आप देख रहे हैं अगर कोई खांस रहे, कुछ पीछे हो जाए, या आप अगर खांस रहे तो अपना हर हाल में मुंह और नाक वगैरह कवर करके रखें। तीसरे ये है कि अपनी खाने पीने का, यानी कि जितनी हेल्दी डाइट हो सकती है वो लें। इसमें आपको जूसेस वगैरह भी लेने पड़ेंगे, अंडा वगैरह बहुत अच्छा है बॉयल करके, गोश्त वगैरह भी, सूप वगैरह बना के पिए जितना हो सकता है। तीसरे हल्की एक्सरसाइज थोड़ी सी, यानी कि बिल्कुल ही आप घर में एकदम कमरे में लेट नहीं जाएंगे, बिल्कुल ही सोना अच्छा है इसके लिए, सोने से मदद मिलती है। मगर ये कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, घर चलेंगे फिरेंगे, या अगर आपका घर बाहर है तो आप बाहर एक टहल के भी आ सकते हैं, मगर जो कि बिल्कुल लोगों से ना मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज ये कि खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि हम खबरें सुन सुन के और इधर देख के और ज्यादा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है। तो बेहतर है अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से हंसी मजाक करें, उनसे मिलें, उनके टेलीफोन में बात करें, या टीवी पे ऐसी चीजें देखें जिससे आप खुशी महसूस करें खुद। तो इनसे ये होगा कि आप कम से कम इसको जल्दी से ओवरकम कर पाएंगे और ये टाइम गुजर जाएगा फिर इतनी आसानी से। जहां तक इन्होंने दूसरे मुल्कों के ऊपर जो इन्होंने बैन लगाए, देखिए ये तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। हमारे मुल्कों में देखा जाए तो इतने केसेस नहीं है, पाकिस्तान में इतने केसेस नहीं हुए, या इंडिया में जो हो रहे हैं, मगर इंडिया की आबादी भी तो आप देखें कितनी है, उसके लिहाज से वो केसेस, उसके लिहाज से तो कुछ नहीं है। अगर वहां पे डेली डेथ देखी जाए तो हजारों में, लाखों में बल्कि वहां की अमवात होती है। तो ये अगर कुछ हो जाएगा तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जी शाह साहब, आप सवाल पूछ ले। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि इंडिया इस वक्त पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे है उनकी केस जो है कोरोना के। तो ये गवर्नमेंट जो है, तो ये तो अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है ना कि वहां से लोग वो आएंगे तो खुद वो बीमारियां साथ लाएंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुल्क अपनी, जिस तरह पाकिस्तान ने भी पीछे पाबंदियां लगाई थी, फिर उन्होंने उठा ली। तो इसलिए अब ये जो हदायत है, ये किसी एक मुल्क के लिए तो नहीं बना सकते ना वो। बिल्कुल जाहिर, तो सबके लिए होंगे, सबके लिए होंगे। जी राणा साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कमेंट आया, तो नाम है उनका मोहम्मद इस्लाम। चूंकि इस वक्त ना डॉक्टर मेडिकल के हवाले से भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, वो अपना मसाइल पूछ रहे हैं। एक दोस्त का सवाल आया है, गजनफर अली नाम है इनका, वो कहते हैं कि एनी एडवाइस फॉर डायबिटीज, इस हवाले से कुछ बता दें, डायबिटीज के हवाले से। और दूसरा एक सवाल है मोहम्मद इस्लाम, उनका नाम है, वो कहते हैं कि सर ये बताएंगे अगर किसी को एक बार कोरोना आ गया, पॉजिटिव आ गया, और वो खुदा के करने से ठीक हो जाए, क्या दोबारा भी उसको कोरोना हो सकता है? डिपेंड करता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी, क़ुव्वत मुदाफ़त बनी है या नहीं। अगर नहीं बनी है तो ऐसे भी केसेस सुनने में आए कि जिनको दूसरी दफा भी हुआ है। एक दूसरी शुगर का ये है कि देखें, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको आपको जहन को अपना तैयार करना पड़ेगा कि जी मेरे लिए ये चीजें अच्छी हैं और मैंने यही खानी है,
ठीक है, आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर प्रिपेयर नहीं होंगे तो ये आपको नुकसान करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं किसी सूरत में भी। और अगर आप इसको एहतियात करेंगे और यानी कि दवाएं इस्तेमाल करेंगे पाबंदी से और डाइटिंग का ख्याल रखेंगे तो आपको कुछ नहीं कर सकती शुगर। ठीक है, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो मेरे सामने यानी कि बड़े हुए हैं, उनको 8-9 साल की उम्र से शुगर थी और इस वक्त 35-40 साल के हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसको आपको बस मेंटली तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि आपके लिए यही ग़िज़ा सही है और आपने यही खाना है। यानी डॉक्टर साहब अभी इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ, कोरोना हो चाहे कोरोना का सरदार आ जाए, बड़ी बीमारी अल्लाह ना करे आ जाए, डायबिटीज हो, कोई भी मसला हो, सर पे नहीं सवार करना बस हमने बीमारी को। और डायबिटीज को तो आपने कंट्रोल करना है। अगर डायबिटीज कंट्रोल है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। डायबिटीज कंट्रोल नहीं और फिर आपको कोरोना वायरस लगेगा तो सारी बातें मोहलक भी हो सकता है। फिर डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये आपका तजर्बा, जो आप माशाल्लाह अपनी ड्यूटीज के अलावा भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप करते हैं, शाम को किस जगह आप बैठते हैं ताकि बहुत सारे हमारे तारकीन वतन दोस्त बेचारे फैमिलीज हैं, वो बेचारे मतलब है कि उनको सहूलत के लिए जरा आप पहले अपना एड्रेस और जगह का बता दें, टाइमिंग्स बता दें, फिर मैं आगे उन्हीं के मतलब आपसे सवाल करूंगा। मैं शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक होता हूँ कातोपतीसिया में मेन रोड है अखरनोन, इस पे 280 नंबर पे देंगे और पहले फ्लोर पे अखरनोन 280, 4 से 8 बजे तक। अच्छा डेली। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ जो तारकीन वतन रहते हैं हमारे भाई, वो बेचारे आपको पता है कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से मुश्किलों तकलीफों से यहाँ पहुंचते हैं, फिर कैंपों में, हिरासती मराकज में बंद हो जाते हैं, थानों में बंद हो जाते हैं। वहां का जो माहौल है वो हम सबको मालूम है कि वहां सफाई का प्रॉब्लम होता है, खाने पीने का वो खुराक उस तरह की नहीं होती। हेलो जी ठीक है। तो उसके मुतालिक ये बताइए कि अब वो कितनी मेजॉरिटी में जो क्या उनको बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस की आपको बताया है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बताए हैं, शुगर के बताए हैं, और इस किस्म की क्या वाइट कार्ड सियासी पनाह वाले जो है वो ज्यादातर ये पूछते हैं कि हमें ये बीमारियां हैं। आया 2 सवाल है, पहले तो इन छोटी छोटी बीमारियों के मुतालिक थोड़ा सा बता दें एक दफा फिर कि क्या तजर्बा है, कौन से ज्यादातर आपके पास आते हैं और उनके लिए क्या हदायत है, वो क्या मजबूरी में क्या कर सकते हैं इन हालात में। फिर ये है कि जो सियासी पनाह वाले हैं वो ये तसव्वुर करते हैं कि हमें अगर ये बीमारियां हैं, इसकी बेस पे हमें जो है सियासी पनाह मिल जाएगी, कार्ड मिल जाएगा, वाइट कार्ड। आया उसका तरीकेकार भी क्या है और कितना हेल्पफुल है, या किसकी मेडिकल रिपोर्ट वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर ये आपके सामने से गुजरा है प्लीज। देखें, ज्यादातर लोगों को तो क्योंकि वहां पे सफाई का फुकदान होता है ऐसी जगहों पे, और नहाने वहाने का इंतजाम नहीं होता, कपड़े साफ करना, तो ज्यादातर को जल्दी बीमारियां ज्यादातर को होती हैं। ज्यादातर स्कैबीज तो बहुत ही ज्यादा है इन लोगों में। ठीक है, उसके अलावा पेशाब की प्रॉब्लम, मर्दों में खासतौर पर पेशाब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी आसान, क्योंकि सफाई, ये सब में सफाई से रिलेटेड चीजें हैं ज्यादातर। जहां तक हेपेटाइटिस वगैरह का ताल्लुक है, देखिए ये तो पाकिस्तान से ही लेकर आए, यहाँ पे नहीं हुआ यानी कि उनको। ठीक है, और ये ऐसी बीमारी है जो कि क्रॉनिक है, आप ये नहीं कह सकते कि जिससे फौरी तौर पे किसी को कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसका इलाज अब जैसे पाकिस्तान में भी काफी महंगा होता है, यहाँ पे भी बहुत महंगा है, और यहाँ पे इतनी जल्दी इलाज करते नहीं है क्योंकि इसकी दवाएं जो है गवर्नमेंट के अस्पताल से मिलती हैं और फ्री में मिलती हैं। ठीक है, तो वो जब भी आपको फ्री में जब दवा देंगे तो जाहिर बात है आपके पास सोशल सिक्योरिटी का नंबर भी होना चाहिए और आपकी इंश्योरेंस भी पेड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरे ये कि वो पहले पूरे टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप इलाज शुरू करेंगे। आजकल बहुत से लोग ये जो गैर कानूनी, डॉक्टर साहब गैर कानूनी तारकीन वतन हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है, वो अगर इन बीमारियों में मुब्तला हैं तो वो तो इलाज नहीं करा सकेंगे मुफ्त सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि उनको तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। यानी कि हेपेटोलॉजी इसका जो है ना, जो डॉक्टर्स हैं इनका, उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं देंगे उन्हें, तो उनको तो बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि हमारे पुराने लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं सालों से, उन्होंने भी अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर तो बना लिया है मगर पे नहीं कर रहे हैं सिक्योरिटी, तो उससे उनके अब ये हो गया है कि पिछली ये जब ये अक्टूबर सितंबर की 1 तारीख से उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है कि आपको एंटीबायोटिक जो है, पहली बात तो बगैर पेपर के नहीं मिलेगी।
ठीक है। और वो मैं अगर अपने अपने क्लिनिक के पेपर पे स्टैम्प लगा के भी दे दूंगा तब भी नहीं देंगे वो। उनको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का पेपर निकला हुआ जो कि सोशल सिक्योरिटी नंबर डालने के बाद और उसकी सिक्योरिटी वैलिड हो तब वो पेपर निकलता है, वरना नहीं मिलता। अब यानी कि एंटीबायोटिक नहीं ले पाएगा कोई भी, खास तौर पे जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी और सब गैर मुल्कियों को होगी ज्यादा, और इसमें हमारे लोग हैं। अब हमारे लोग पहले ये करते थे जी 50 एमसी में मुझे लगा दो साल के और मेरी बुक रिन्यू हो जाएगी, ये अब वो बुक रिन्यू नहीं होगी। तो उसूलन तो हमको करना चाहिए कि यहाँ पे लोग सालों साल से रह रहे हैं और उन्होंने अपनी इंश्योरेंस वगैरह पूरी पे नहीं की हुई है, और वो क्योंकि इससे मालिकों को भी फायदा होता था, वो मालिकान बहुत से ज्यादा जो मालिक हैं वो हमारे अपने लोग हैंगे, वो भी पे नहीं करते थे, तो उसका उल्टा नुकसान हमारे अपने लोगों को हो रहा है, क्योंकि वो पेंशन की एज पे आ रहे हैं, उनको पेंशन 50 यूरो भी नहीं मिलेगी, 100 यूरो मिलेगी। क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी पूरी नहीं पे कर रहे हैं तो उनको कहां से किस तरह मिलेगी, कोई तरीका ही नहीं है इनको मिलने का। और मैं तो काफी लोगों को जानता हूँ 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और उनके अपने ये नहीं है जो ये दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, इनके भी अपने इंश्योरेंस से पे नहीं की हुई है इन्होंने। तो ये पता है कि ये कानूनी तौर पे इनको तो खुद को पहले अपने कागजात वगैरह सही करने होंगे, उसके बाद जाके आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि ये लोग यहाँ के इनके अस्पतालों में इलाज हो सकेगा। इमरजेंसी में सबको दाखिल करते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो रेगुलर पेशेंट्स होंगे उनको नहीं चेक करेंगे इतनी आसानी से अभी। ओके शाह साहब इजाजत है, मैं सवाल करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब 2 इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास हैं, एक थोड़ा तफसीली है, दूसरा मुख्तसर है। जो मुख्तसर है वो पहले मैं कर देता हूँ। मुख्तसर ये है कि हम लोग पाकिस्तानी यूनान के अंदर अपने, मैं कम से कम लिमिट बता रहा हूँ, अपने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते, अपना ब्लड टेस्ट वगैरह से लेके जिस्म के तमाम जो टेस्ट वगैरह होते हैं कई साल नहीं करवाते। क्या ना करवाना हमारी सेहत के लिए ठीक है, गुजारा हो जाएगा, या लाजुमुल मलजूम है? ये एक तो सवाल ये है। तो दूसरा जो तफसीली है वो ये है कि इस वक्त हमें दोस्त देख रहे हैं पाकिस्तान से, वहां टाइम हो गया काफी ज्यादा और वो ज़हनी तौर पे अपसेट हैं। अब सवाल ये है कि एक तो वो यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से गए यूनान से, एक साल हो गया वहां पे रह रहे हैं, पेपरों की टेंशन, फिर दूसरी टेंशन पता नहीं वापस आ भी सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, और फिर वो ऐसे लोग जो यहाँ से खर्चा भेजते के माँ बाप के लिए उनका ताउन करते थे, उनका हाथ बटाते थे, 2 टाइम की सालन रोटी चलाते थे। अब उसके बाद फिर उससे ऊपर एक और टेंशन ये कि यहाँ पे वो उनके घर के किराए बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे जो बिल थे वो भी आ रहे हैं। वो ज़हनी तौर पे डॉक्टर साहब बहुत अपसेट हैं। आप चूंकि फील्ड है आपकी साइकोलॉजी के लिए आप उनको कुछ ना कुछ राय दे सकते हैं। ये 2 सवाल हैं मेरे, वो अपने ज़हन को, चूंकि ये तो हुकूमत का काम है नोटिफिकेशन जारी कब करना है कब नहीं करना, ये तो उनका काम है, हम भी कोशिश करें शाह साहब भी, तो ये जरा बता दें कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन कर सके ज़हनी तौर पे, क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ती हैं अगर ज़हनी तौर पे परेशान रहे तो। देखिए टेस्टों का जहां तक ताल्लुक है, वो बेसिक टेस्ट जो होते हैं, जनरल टेस्ट जो होते हैं, जिसमें लीवर का है या किडनी के फंक्शन के टेस्ट हैं, आपका कंप्लीट पिक्चर है ब्लड की, ये कुछ टेस्ट तो आपको तकरीबन हर दफा करवाने चाहिए, हर साल में एक दफा जरूर। आपने इंग्लिश में कहा लीवर वगैरह किडनी, इसको जरा सादा लफ्जों में ना बता दें क्योंकि हमारे दोस्त बड़े सादे हैं। देखिए गुर्दे के फंक्शन के टेस्ट और जिगर के टेस्ट हैं, शुगर है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ये सब, और कंप्लीट पिक्चर जो होती है ब्लड की, ये कुछ तो करवाने चाहिए तकरीबन हर साल, ठीक है, ताकि इससे ये होता है कि आपको पहले से अगर खुदा ना खासा कुछ होता है पहले से पता चल जाएगा। या दूसरे ये कि अगर आपको कोई भी अलामत महसूस हो रही है, आपके जिस्म में आप देख रहे हैं आप जल्दी थक रहे हैं, या आपको जिस्म में कहीं पे दर्द हो रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा, आप पैरासिटामोल वगैरह लेते हैं उसके बाद ठीक नहीं, तो उनको तो जाहिर बात है फिर हर हाल में जाके तफसीली टेस्ट कराने चाहिए। कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एक एज के ऊपर जाके, जैसे कोलोनोस्कोपी है या गैस्ट्रोस्कोपी है, ये सब चीजें भी करवानी पड़ती हैं, और एक इनका प्रोटोकॉल बना हुआ है, यानी कि 40 साल के बाद 45 साल के आपको ये करवाने चाहिए, ठीक है ना। जैसे ईसीजी होता है या आपका ये स्ट्रेस टेस्ट है, ये दूसरे मुल्कों में तो बाकायदा उन्होंने बनाया हुआ है कि इस एज में आके करवाएगा, यहाँ पे नहीं है अभी तक, मगर फिर भी जब आपकी उम्र देख रहे हैं कि 40-45 से ऊपर होगी, तो आपको कुछ टेस्ट तो हैं वो आपको हर हाल में करवाने चाहिए, ठीक है। अब जहां तक ये पाकिस्तान में बेचारे फंसे हुए हैं उनका ताल्लुक है, उनको तो जाहिर बात है उनका, हम तो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हुकूमत का कानून है। अब जाहिर बात है यहाँ पे जब पहले ज्यादातर हमारे पाकिस्तानी जो बेचारे जब तक यहाँ पे रह के पैसे भेजते रहते हैं जब तक तो अच्छे होते हैं, अगर वो वहां पे जाके बैठ जाए तो वो उनके ऊपर बोझ बन जाते हैं, फिर वो हमारे अपने लोगों को, तो वो तो जाहिर बात उनको प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी लोगों को बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे जब एक आदमी काम कर रहा है 8 घंटे 10 घंटे और देख रहे हैं कि उसका मालिक उसको पूरे पैसे नहीं दे रहा, वो 25 दिन काम कर रहा है, मालिक उसका
6 दिन के एनसी में लगा रहा है या 8 दिन के एनसी में लगा रहा है, या वो देख रहा है 12 घंटे काम करके उसको 6 घंटे के पैसे मिल रहे, जाहिर बात है उसको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब देख रहे हैं कि हालात यहाँ से खराब होते जा रहे हैं और तनख्वाहें बढ़ने के बजाय उल्टी कम होती जा रही है, तो लोगों को यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये सब। ठीक है, तो इसके लिए पता है क्या होगा, इसके लिए हमको सबको मिलके करना होगा कि आप अपनी जो बेसिक पे बनाई हुई हुकूमत ने उससे नीचे काम करे ही ना कोई भी, मगर ये सबको मिलके करना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं करते कल को दूसरा चले जाता है उस जगह पे जाके काम करते, मुझे दे दो मैं उससे कम में कर लूंगा। तो यहाँ पे खराबी इसी वजह से पैदा हुई कि हमारे अपने लोगों ने जाके जो फैक्ट्री में काम करते थे या मुख्तलिफ जगह काम करते थे, वो दूसरा जाके उससे कहता है मुझे कम में रख लो, मैं कम में काम कर देता हूँ, तो कम से होते 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 बिल्कुल नीचे आ गया है सब, हालत बहुत ही बुरी हो गई। और वैसे भी काम अब ये कोरोना की वजह से तो बहुत ज्यादा खत्म हो गया, लोगों के पास बहुत ज्यादा बेचारे फारिग बैठे हैं, उनके पास खाने को नहीं है सब। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सारी बात है। पाकिस्तान में तो फिर और ज्यादा, क्योंकि वो बेचारे इतने दिनों से वहां बैठे हुए पाकिस्तान में, साल हो चुके हैं उनको। अब साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम जो है ना इनके लिए, तो देखें अब उसको मदद लेनी पड़ती है। एक वक्त आता है, वैसे तो बंदा अपनी तरफ से कोशिश करके अपने हालात को या अपने उसको सही कर सकता है, मगर एक वक्त आता है जब आपको फिर दवाओं की जरूरत मदद लेनी पड़ती है। तो अगर देख रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि उसके अंदर फिर आपको सुसाइड अटैक करने का दिल चाहता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का, तो फिर तो आपको जाहिर बात है दवाएं लेनी पड़ेगी, और वहां पे ही मशवरा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिल जाती है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलती है इस तरह की दवाएं, क्योंकि सिर्फ वो एक स्पेसिफिक डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है, वही लिख के दे सकते हैं, दूसरे डॉक्टर दवाएं लिख के नहीं दे सकते इस तरह। जी ठीक, जी शाह साहब। जी डॉक्टर, ये बताइए, अब आखिर में काफी टाइम आपका लिया है, इस सारे सिनेरियो में, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो यूनान में है इस वक्त, बाकी यूरोप ममालिक तो हमने डिस्कस ही नहीं किए, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, हर जगह, इंग्लैंड, यूनान से भी बदतर हालात है वहां पर, बहुत ज्यादा फैल रहा है वहां पर भी। और वहां फ्रांस में तो कर्फ्यू कल से लगा रहे हैं, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कर्फ्यू। तो बहरहाल है कि अल्लाह ना करे यूनान में अभी वो सूरत हाल नहीं है, और पूरी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम इसको कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम सिर्फ इलाका वाइज लॉकडाउन करें, मुकम्मल लॉकडाउन एथेंस या उसरो नहीं करेंगे जिस तरह पहले किया था। कोई पैगाम देना चाहें, जहां जो लोग रह गए अपने फैमिलीज है, एक सवाल रह गया था जिसमें मर्द तो आपके पास आते हैं, हमारी यहाँ पर फैमिली भी है जो बेचारी देहातों से आई हुई है, जो यहाँ के अस्पतालों में नहीं जा सकती, और या लेडी डॉक्टर्स का जो प्रॉब्लम्स है वो एथेंस ग्रीस में बहुत ज्यादा है। इसके मुतालिक थोड़ा सा एडवाइस कर दें और जनरली एक मैसेज आप पैगाम दे दें यहाँ के रहने वालों के लिए भी और जो पाकिस्तान में इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। देखिए क्या है, ये जो बीमारी जो आजकल यहाँ फैली हुई है, देखिए ये तो इसने फैलना था और फैलेगी, ठीक है, डरना नहीं है, और आपने ठीक भी हो जाना है इससे। आप ये देखिएगा कि ज्यादातर लोग इससे ठीक हो जाएंगे, मगर ये है कि हमारे अंदर इतना डर बैठ गया है कि उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जैसे एक मैं सिंपल सी मिसाल देना चाह रहा हूँ, स्वीडन में देखिए उधर हालात बिल्कुल ठीक हो गए तकरीबन, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हालात ठीक होंगे। अलबत्ता इसने फैलना था, दोबारा इसका स्पेल आना था, क्योंकि सर्दियां आ रही थी, कोरोना वायरस है उसने तो फैलना था, ठीक है ना। तो अब चक्कर ये है कि यहाँ पे बाद दफा हम जो है आम नजला जुकाम होता है उसको भी उससे रिलेटेड कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि आप हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह ये ठीक होगा, ऐसी फिक्र की बात नहीं है। यानी कि इसका चाहे वैक्सीन भी नहीं आए तो भी आप ठीक हो जाएंगे ज्यादातर लोग इसमें से, ठीक है। तो इसलिए बस मेन चीज ये है कि आपने सेहत का ख्याल रखना है। जब भी आपको सिम्टम आए, जैसे मैंने ज्यादातर देखा यहाँ पे लोग आते हैं डॉक्टर के पास, 20 दिन बाद आ रहे हैं, 25 दिन बाद आ रहे हैं, और जब तक वो है पैरासीटामोल की हर किस्म उन्होंने आजमाई हुई होती है, यानी कि जिस मुख्तलिफ नामों से आ रहा है वो हर दफा जाके दूसरे नाम क्यों लेकर आ जाए, ये समझ के कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। तो इस तरह ठीक नहीं होगा। अगर देख आपको हफ्ता हो गया, आपको प्रॉब्लम सही नहीं हो रहे, तो हर हाल में डॉक्टर से रुजू करें। और ये फिक्र की बात नहीं है, इंशाल्लाह ठीक होंगे सब इंशाल्लाह। और देखिएगा कि ये गुजर जाएगा ये वक्त भी, ठीक है। और ये लॉकडाउन वगैरह से मदद जरूर मिलेगी, मगर ये कि जिस मैंने बताया सर्दियों में यानी कि फरवरी तक तो हमें मुश्किल ही है, यानी कि इसका कम होना। फैल जरूर है मगर डेथ उतनी नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। आप देखिए कि उतने अमवात नहीं हो रही जितनी पहले थी, ठीक है ना, जितनी दूसरे मुल्कों में आप कह नहीं सकते जी। इसका मतलब ये जो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इनके सर्दियों में जैसे हमने सुना था शुरू ये उरूज पे आया था, सुना कि ये सर्दियों में बढ़ता है, तो ये बात दुरुस्त है इसका मतलब किसी हद तक? हाँ, कोरोना वायरस तो फैल नहीं था सर्दियों में, जैसे आप मैंने बताया ना, पिछले साल में हमारे हर घर के अंदर, हर घर में पिछले सालों में तकरीबन हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई नजला जुकाम का शिकार होता था, वो यही वायरस था, इसकी एक दूसरी किस्म थी सिर्फ,
जी तो वो जी डॉक्टर साहब, पैगाम आप देना चाहें प्लीज, आप पैगाम दें आखिरी में। एक कमेंट साहब पढ़ दो, लड़के का है दोस्त का, वो कह रहे हैं कि प्लीज बराए मेहरबानी किडनी में सोजन है, प्लीज बता दे कोई, इसका क्या करूं मैं। देखिए ना, आपको हर हाल में आपका नंबर मैं कमेंट में चलाने लगा हूँ, ये सॉरी कमेंट कह रहा हूँ नीचे स्क्रीन पे, ताकि आपसे भी कॉन्टेक्ट कर लें। देखें हर फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं, इसीलिए होते हैं कि एक डॉक्टर जो है सब चीजों का इलाज नहीं कर सकता। अब इनको अगर वाकई ये सोचना है, पहली बात ये है कि इन्होंने, मैं यानी कि अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि पाकिस्तान फोन करते हैं, उधर वो गांव में कंपाउंडर होता है, उसको डॉक्टर बना लेते हैं, वो उधर से उनको मशवरे दे रहा होता है और ये उसी की बातों पर अमल कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनको सोजन, इनको पता कैसे चले इनके सोजन है, ठीक है, इन्होंने कोई टेस्ट कराया है, या तो ये अल्ट्रासाउंड करा के उनको पता चलता है, या ना लीवर अपने किडनी के फंक्शन को टेस्ट कराया तो फिर आप कह सकते हैं आपको प्रॉब्लम है। मगर ये कि हमारे वो किसने कह दिया कि मेरे पीछे जरा दर्द हो रहा है, या मुझे ये रात को ये हो जाता है तो इस वजह से मेरे गुर्दों में दर्द हो जाता है, ये सब अहमखाना बातें हैं जो हमारे लोगों में फैली हुई है। और ये ज्यादातर इसी वजह से है कि वहां पे कंपाउंडर और हकीम है जो 2 नंबर, वो लोग इस तरह की बातें इनको बताते हैं और इसी पे लोग हमारे अमल कर रहे होते हैं और डॉक्टर की नहीं जरूरत है। अगर वाकई इनके गुर्दों में सूजन है तो इनको हर हाल में नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी होगी। किसी भी हॉस्पिटल में, हर अस्पताल में होते हैं डॉक्टर, उनसे जाके अपने पहले टेस्ट मुझे भी ला के दिखा दें, मैं बता दूंगा कि वाकई प्रॉब्लम है या नहीं है इनको, और अगर है तो उनको हर हाल में नेफ्रोलॉजिस्ट से मुआयना कराना होगा। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, और राब्ता रहेगा गाय बगाए, क्योंकि ये अभी कोरोना जिस तरह आपने कहा कि फरवरी तक ये सिलसिला चलेगा, तो हम आपको दावत देते रहेंगे ताकि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल आएगी तक हम अपने नाजरीन को, अपने लोगों को, भाइयों को जो है अच्छे मजीद मशवरे देते रहें, और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी डॉक्टरी नुक्ते नजर से, वो हम आपसे इस्तेफादा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो बात और बता दूं, एक तो ये है कि भाई जैसे मैंने बताया था कि आपने एहतियातें करनी है, मेन चीज है एहतियात, ठीक है, फासला, मास्क, सही ग़िज़ा, हवादार घर, थोड़ा चहलकदमी, ये सब चीजें आपको करनी है। एक दूसरी ये कि अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है तो आपको फौरन अस्पताल जाना होगा। उसमें क्या है, एक तो अगर बुखार है जो कि उतर नहीं रहा और 30 यानी 38-40 तक जा रहा है, ठीक है, उस सूरत में, या सीने पे एक बोझ महसूस हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लग रहा है कि आप जब चलते हैं 10-15 कदम तो बिल्कुल सीने में बोझ लगता है, या देख रहे हैं कि आपको क्या कहना चाहिए, इसी तरह के, यानी कि मेन ये 3 चीजें हैं, यानी कि अगर इस तरह के आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आपको हर हाल में फौरन जाना होगा डॉक्टर के पास।